नमस्कार, मैं प्रेम सोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गरीबों की आवाज़। मैं अपने यूट्यूब चैनल से लाइव हूं और लाइव होने का कारण जो है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी से स्टार्ट करते हैं पूरी चीज़ों को। आप महाभारत काल की बात करें या फिर महाभारत देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट यह चीज़ देखे होंगे कि जब सारे कुरु कुमार गुरुकुल से घर को वापस लौटते हैं तो वापस लौटने के बाद बातें होती हैं कि अब राज्य का उत्तराधिकारी चुनने की। तो राज्य का उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। धृतराष्ट्र की मंशा होती है कि उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन राज्य का उत्तराधिकारी बने, जबकि कुरुओं में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। बनना युधिष्ठिर को था, लेकिन बातें होती हैं कि युधिष्ठिर को नहीं बनाने के पीछे की बहुत सारी षड्यंत्र होती है और उस षड्यंत्र के बीच एक विकल्प चुना जाता है कि राज्य की कार्यभार जो है देना है तो भाई उत्तराधिकारी योग्य होना चाहिए। तो क्यों ना इसका चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाए। तो योग्यता की जैसे ही बातें आती हैं तो वहाँ बात होती है कि इनकी इतने वर्षों में ये क्या सीख पाएँ और कौन कितना कुशल है, सक्षम है, ये चीज़ देखी जाए। तो उसमें होता क्या है कि क्रीडांगन में सारे योद्धा जो हैं, जो गुरुकुल से शिक्षण लेकर के आए थे, सारे उपस्थित होते हैं और विभिन्न योद्धाओं के बीच द्वंद्व होती है। द्वंद्व के दरमियान एक क्षण ऐसा आता है जब अर्जुन सभी पर भारी पड़ते हैं और भारी पड़ते हैं तो उनके गुरु द्रोण आते हैं उस क्रीडांगन में, और आने के बाद जो है वो यही कहते हैं कि अर्जुन न सिर्फ कुरु कुमारों में बल्कि समस्त ब्रह्मांड में इसके जैसा धनुर्धर अन्य कोई नहीं। तो वहाँ पर उपस्थित कर्ण रहते हैं और कर्ण इस बात को सुन करके और क्रीडांगन में प्रवेश करते हैं। क्रीडांगन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ वो करते क्या है कि जो अर्जुन द्वारा दुर्योधन को जिन बंधनों से बांधी गई थी उस बंधनों को मुक्त करते हैं, और मुक्त करने के बाद गुरु द्रोण को ये चैलेंज करते हैं कि आप अपने शिष्य को ये नहीं कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है और इसके जोड़ का कोई विश्व में धनुर्धर नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो अन्य सभी धनुर्धारियों की अपमान होती है। तो या तो आप इसे बोलिए कि ये मेरे साथ द्वंद्व करे, या फिर आप इसे स्वीकार कीजिए कि ये आपके शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, ये कुरु कुमारों में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई किया तो किया क्या जाए। तब लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये योद्धा है कौन। तो जानने के बाद पता चला कि यह योद्धा जो है एक भीष्म के सारथी अधिरथ का पुत्र है, जो सूत है। तो लोगों ने ये चीज़ कह करके उसका मजाक बनाया कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता है, सूत में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। और मजाक में लोगों ने ये भी कहा कि इस क्रीडांगन में तुम्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम इस क्रीडांगन से चले जाओ बाहर तो ही अच्छा है, तुम इन क्षत्रियों के बीच में नहीं लड़ पाओगे, नहीं टिक पाओगे। तो देखिए, ये कहानी बताने की मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आज के हमारे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुछ दलीय प्रत्याशी हैं जो कुरु कुमारों की भांति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और उनके कार्यकर्ता जो हैं उनकी जीत पहले से ही घोषित कर चुके हैं कि हमारा दल जो है जीत गया है और यही सर्वश्रेष्ठ हैं, भाजपा गठबंधन, राजद गठबंधन। लेकिन उस सब के बीच में हम देख रहे हैं
कि कर्ण की भांति, कर्ण की मतलब वीरता की भांति आकर के हम लोग के बीच एक कलाकार और सबके चहेते भाई खड़े हो गए हैं। और वास्तव में सामर्थ्य उनके अंदर होते हुए भी उनके सामर्थ्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है। यह व्यक्ति मतलब सही मायने में सबके दिल को छूता है, सबके दिलों पर राज करता है और कुछ करने की इच्छा लेकर के आया है और करेगा। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को हल्के में लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर जिस दिन पवन सिंह चुनाव जीत करके लोगों के सामने आते हैं, उस दिन आपके वास्तविक सामर्थ्य का पता चल जाएगा। जिस प्रकार अर्जुन को भी या गुरु द्रोण को भी एक दिन पता चल ही गया था कि अर्जुन से कहीं ज़्यादा समर्थवान कर्ण था। वास्तव में वो अधर्म के साथ था, इसलिए वो मारा गया, अन्यथा धर्म के साथ होता तो कर्ण को कोई माई का लाल नहीं था जो पराजित कर देता। चलिए, इतना ही के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।